Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are fine. Now I deliver the lecture Miracle of Science, Grade 4, Unit number 5, Matter and its states. मैटर एंड इट्स स्टेट्स, मैटर क्या है, मादा, और उसकी आगे से एग्ज़ाम वगैरह या उसकी काइंड। अब हम इस यूनिट की ओवरऑल समरी करेंगे कि इस चैप्टर में, इस यूनिट में हमने पढ़ना क्या है। व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या है? एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज़ वेट, ऐसी चीज़ जो कि जगह घेरती है और वज़न रखती है, उसको हम मैटर बोल देते हैं। इसके अलावा एटम क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या हैं। स्टेट ऑफ मैटर जो है वो 3 हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। इसके अलावा जो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, वाटर फ्रीजिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और मिक्सचर। काइंड्स ऑफ मिक्सचर पढ़ेंगे कि मिक्सचर की काइंड्स कितनी हैं, तो 3 थी, सॉल्यूशन, सोल्यूट और सॉल्वेंट। और इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे सस्पेंशन, एमल्शन और एलॉय, ये किस तरह से बनते हैं, सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, इन सब की हम इस यूनिट में स्टडी करेंगे। नाउ ओपन द पेज नंबर 58। मैटर, देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड, मुख्तलिफ़ तरह की या मुख्तलिफ़ किस्मों की चीज़ें पाई जाती हैं पूरी दुनिया में। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइजेस, कलर्स, टेक्सचर्स एंड इवन टेम्परेचर्स, बट दे ऑल हैव वेट एंड टेक अप स्पेस। और हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है, उसको हम मैटर बोल देते हैं। Anything that takes up space and has weight is called matter. Matter is made up of very tiny particles. जो matter है बहुत छोटे particles का मजमुआ है जिनको हम atoms बोल देते हैं। The smallest particle of matter are known as atom. There are millions and millions of atoms in a grain of sand. Atoms बहुत small size में हैं और ये sand grain की तरह है, जिस तरह रेत के दाने होते हैं। Sometime एटम्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल, कभी कभार जो एटम्स हैं वो जब इकट्ठे मिलते हैं, जॉइन होते हैं, तो वो क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल्स। इसी तरह से हाइड्रोजन के 2 एटम्स हों, ऑक्सीजन का 1 एटम हो, 2 हाइड्रोजन के एटम्स और 1 ऑक्सीजन का एटम, तो ये मिलके वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर के स्टेट्स क्या हैं? मैटर कैन बी फाउंड इन 3 फॉर्म्स। मैटर जो मादा है वो 3 फॉर्म्स में उसको बनाया गया है, या 3 स्टेट्स में। द स्टेट्स ऑफ मैटर डिपेंड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल, और ये डिपेंड करता है उनके पार्टिकल्स पे कि उनकी अरेंजमेंट किस तरह से है, एंड ऑल्सो ऑन द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन दैम, और इसके अलावा इनमें स्पेस कितनी है, खाली जगह कितनी है। मैटर कैन बी इन सॉलिड फॉर्म, मैटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में भी है, लिक्विड फॉर्म में भी है, और इन द फॉर्म ऑफ गैस और गैस फॉर्म में भी है। और रॉक इज सॉलिड, जो रॉक है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, जबकि वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, और जो ऑक्सीजन है वो गैस फॉर्म में है। लिक्विड, सॉलिड और गैस, इन तीनों की उसने एग्जाम्पल्स बता दी। सॉलिड सब क्या हैं? इन अ सॉलिड द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हुए होते हैं एक दूसरे के बिल्कुल पास। दे आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड आर अरेंज्ड रेगुलरली, ये एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं और एक तरतीब से इन्हें अरेंज किया हुआ होता है। Therefore, a solid has a fixed volume and fixed shape. Solid कोई भी चीज़ है उसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होगा और जो उसकी शेप है वो भी फिक्स्ड होगी। यहाँ डायग्राम में भी दिखाया गया है सॉलिड की जो डायग्राम थी, इसके मॉलिक्यूल जो हैं इनकी पोजीशन बिल्कुल फिक्स्ड है और ये एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड हैं। लिक्विड, इन आ लिक्विड द मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टुगेदर, लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास होते हैं, बट दे कैन स्लाइड ओवर वन अनदर विद इन अ सर्टेन लिमिट। देयरफॉर अ लिक्विड हैज़ नो फिक्स्ड शेप, इनके अंदर जो लिक्विड है इनकी शेप फिक्स्ड नहीं होती, बल्कि इनको जिस बर्तन में डाला जाता है ये उसी की शेप ले लेते हैं। बट इट डज़ हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप तो नहीं होती लेकिन इनका वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड ही रहता है। A liquid can flow
एंड इट टेक द शेप ऑफ द वेजल, जिस तरह का वेजल होगा उसी तरह से वो शेप ले लेगा। इट इज़ poured into, जिस वेजल में उसको हम डालेंगे। द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इज़ ऑलवेज लेवल, जो लिक्विड की सरफेस है वो हमेशा लेवल्ड होती है। यहाँ पे उसकी डायग्राम भी लिक्विड की दिखाई है। इसके मॉलिक्यूल जो हैं टाइटली बाउंड नहीं हैं, टाइटली पैक्ड नहीं हैं, बल्कि इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। बिटवीन द पार्टिकल्स इन अ गैस देन बिटवीन दोज इन अ लिक्विड, यानी लिक्विड की निस्बत गैसेस जो हैं वो ज़्यादा जगह घेरती हैं। दे आर नॉट लिंक्ड एंड कैन मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, ये एक दूसरे से लिंक्ड नहीं होती और ये फ्रीली मूव करती हैं किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी सिमत में। For this reason, a gas has no fixed shape and has no fixed volume, ना तो इनकी fixed shape होती है और ना ही इनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। यहाँ पे डायग्राम दिखाई है, इसके मॉलिक्यूल सारे इधर उधर मूवमेंट कर रहे हैं, अपनी ही मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, कि मैटर जो मादा है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। Substances remain solid, liquid और gas at certain temperature, टेम्परेचर के हिसाब से if they are heated or cooled, अगर हीट किया जाए या कूल ठंडा किया जाए, they can change form, ये अपनी फॉर्म चेंज कर सकते हैं। जिस तरह आइस है, आइस को हम गर्म करेंगे, उसको हीट करेंगे तो जो आइस है वो कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में और वाटर के बाद वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह से अगर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं, वाटर को फ्रीज करें, उसको ठंडा करें, कूल करें, तो जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आइस अ सॉलिड, आइस जो थी वो सॉलिड है, इज़ हीटेड, जब उसको हीट करेंगे इट चेंज टू वाटर, ये चेंज हो जाएगी वाटर में। अ लिक्विड, जो कि लिक्विड था, पहले आइस सॉलिड फॉर्म में थी, जब उसको हीट किया जाएगा तो वाटर यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। व्हेन वाटर इज़ हीटेड, और जब वाटर को हीटेड किया जाएगा इट चेंज टू वाटर वेपर्स, और वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी जो कि गैस कहलाएगी। यहाँ पे डायग्राम भी है। आइस ये सॉलिड थी, इसको मेल्ट किया, लिक्विड यानी कि वाटर में कन्वर्ट हो गई, और उसके बाद अगर मज़ीद इसको हीट किया जाएगा तो ये वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, हाउ डज अ चेंज ऑफ स्टेट अकर। Heating makes the particle in substances more faster and knock each other further apart as they begin to move around freely. A change of state occur, यानी इसको हम चेंज कर सकते हैं। For example, when a solid such as ice is heated, ice को हीट किया जाएगा, its particle begin to move faster. पहले जो आइस थी उसके पार्टिकल बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच थे, टाइटली बाउंड थे, लेकिन अब क्या होगा, उसके जो पार्टिकल्स हैं बिगन टू मूव फास्टर, वो बहुत फास्ट मूव करना शुरू हो जाएंगे जब हीट किया जा रहा था, क्योंकि अब उसके मॉलिक्यूल जो थे अब वो टाइटली बाउंड नहीं होंगे बल्कि वो इधर उधर मूव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे थे। इवेंचुअली दे मूव सो फास्ट, ये बहुत फास्ट मूव करेंगे दैट दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे से साइड पे जाएंगे। एज दे बिगन टू मूव अराउंड मोर फ्रीली द आइस मेल्ट, आइस मेल्ट हो जाएगी जैसे जैसे उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव ज़्यादा करना शुरू हो जाएंगे, तो आइस मेल्ट होके सॉलिड से लिक्विड यानी कि वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। इट चेंजेस टू लिक्विड वाटर एंड हैज़ नो लॉन्गर हैज़ अ फिक्स्ड शेप। पहले जो आइस थी उसकी शेप बिल्कुल फिक्स्ड थी, लेकिन जब मैंने आइस को मेल्ट किया तो मेल्ट करने के बाद उसकी शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं रही, बल्कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। When a liquid such as water is heated, वाटर को जब हीट किया जाता है इट्स पार्टिकल मूव फास्टर, तो उसके जो पार्टिकल्स थे वो ज़्यादा तेज़ मूव करना शुरू हो जाएंगे। सम ऑफ द पार्टिकल्स नॉक ईच अदर सो फार अपार्ट दैट दे फॉर्म बबल्स इनसाइड द लिक्विड, तो लिक्विड में बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। दीज बबल्स राइज टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड एस्केप इनटू द एयर एज वाटर वेपर, और ये जो वाटर था वो वेपर्स की फॉर्म में, इनके गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। पेज नंबर 60,
इफ़ यू हीट अ सॉलिड, अगर सॉलिड जो चीज़ थी इसको हीट किया जाएगा, द पार्टिकल्स बिगन टू मूव फास्टर, तो जो उसके पार्टिकल्स थे वो फास्टर मूव करना शुरू हो जाएंगे। दे हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, और क्योंकि इनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, दे हिट अगेंस्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को हिट करेंगे जो दूसरे इनके पास मॉलिक्यूल्स होंगे, एंड बिगन टू मूव अपार्ट। व्हेन दिस हैपन द सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड, जब सॉलिड मेल्ट होती है लिक्विड में, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड को लिक्विड में जब कन्वर्ट किया जाता है उस स्टेट को हम मेल्टिंग पॉइंट बोल देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या है? व्हेन वी पुट वाटर इन अ फ्रीज़र, जब फ्रीज़र में हम वाटर रखते हैं, इट कूल्स डाउन, तो वो ठंडा हो जाता है। द मॉलिक्यूल्स लॉस एनर्जी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी को लॉस कर रहे थे, एंड दे स्लो डाउन, और अब जो उनकी एनर्जी थी वो लॉस होने की वजह से बिल्कुल स्लो हो जाएगी। दे मूव क्लोजर टू ईच अदर एंड द लिक्विड फ्रीज टू बिकम अ सॉलिड आइस। अब जो लिक्विड थी वो कन्वर्ट हो जाएगी सॉलिड में, यानी कि वाटर से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 है, क्योंकि इनकी एनर्जी बिल्कुल डिक्रीज हो गई थी। बॉइलिंग, व्हेन वाटर इज़ हीटेड, जब वाटर को हीट किया जाएगा, बबल्स अपेयर ऑन इट्स सरफेस, तो बबल्स बनना शुरू होंगे वाटर की सरफेस पे एज इट बिगन टू बॉयल, और अल्टीमेटली क्या होगा, वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉयल इज़ कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और इस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या है? लिक्विड वाटर चेंजेस इनटू दी गैस, जो लिक्विड है उसको कन्वर्ट अब करना है गैस में। पहले वाटर को उसको आइस को हमने वाटर में करना था, यानी सॉलिड से लिक्विड में करना था, अब लिक्विड से यहाँ से गैस में उसको कन्वर्ट करना है, वाटर वेपर्स। दिस कैन हैपन इवन विदाउट बॉइलिंग इफ़ यू लीव सम वाटर इन एन अनकवर्ड पैन। अगर किसी बगैर उसको कवर्ड किए हम किसी बर्तन में वाटर वगैरह को गर्म करते हैं, इट स्लोली चेंज इनटू वाटर वेपर्स, और वो लिक्विड में था पहले वाटर, अब वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। फाइनली द पैन बिकम ड्राई, जो पैन था वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। दिस चेंज फ्रॉम अ लिक्विड टू अ गैस इज़ कॉल्ड एवापोरेशन। इस स्टेट को हम एवापोरेशन बोल देते हैं, यानी जो लिक्विड था, लिक्विड ने सारा बॉयल होने की वजह से वो गैस में कन्वर्ट हो गया था। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या है? पुट सम आइस क्यूब्स इन अ ग्लास, एक ग्लास में कुछ आइस क्यूब्स अगर हम डालें, यू विल सी दैट, तो आप देखेंगे ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ऑन द आउटसाइड ऑफ द ग्लास, ग्लास के बाहर वाली साइड पे ड्रॉप्स बनना शुरू हो जाएंगे। दिस हैपन बिकॉज वाटर वेपर इन द एयर चेंजेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, जो वाटर वेपर्स थे वो चेंज हो जाएंगे ड्रॉप्स की फॉर्म में, कतरों की फॉर्म में। व्हेन इट टच अ कोल्ड सरफेस, दिस वेपर्स और गैस टर्निंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड, अब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गए थे, जिस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोल देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मिक्सचर्स। अ मिक्सचर कंटेन मोर देन वन सब्सटेंसेस, यानी एक से ज़्यादा चीज़ों की मिलावट को हम मिक्सचर बोलेंगे। इट इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस, ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में नहीं होगा, बल्कि इसमें दूसरी चीज़ें भी मिक्स की होंगी। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, जो हवा है वो बहुत सी गैसेस का मजमुआ है, यह मिक्सचर है। कॉफ़ी इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर, शुगर एंड कॉफ़ी बीन्स, और जो कॉफ़ी है वो मिक्सचर है वाटर की, शुगर और कॉफ़ी बीन्स की। आइसक्रीम इज़ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क, शुगर एंड क्रीम। Drink is a mixture of water, sugar and carbon dioxide gas. Coins are made of different metal mixed together. इसके अलावा जो coins हैं, सिक्के हैं, वो भी मुख्तलिफ तरह के मेटल से मिलकर बने हैं। Kinds of mixture, mixture की कितनी टाइप्स हैं, ये किस्में हैं। सोल्यूशन, व्हेन वी मिक्स शुगर एंड वाटर, जब वाटर और शुगर को मिक्स किया जाता है, द मिक्सचर इज़ क्लियर, तो मिक्सचर बिल्कुल क्लियर है। वी कैन नॉट सी दी शुगर इन दी वाटर, हम वाटर में शुगर को नहीं देख सकते क्योंकि वो बिल्कुल उसमें उसका मिक्सचर बन गया हुआ था। दिस मिक्सचर इज़ कॉल्ड अ सोल्यूशन। अब जो हमने वाटर में शुगर ऐड की और उसको मिक्स कर लिया, वो एक अब हमारे पास सोल्यूशन आ गया है। वी कैन नॉट सी दी शुगर, हम अब शुगर नहीं देख सकते क्योंकि वो उसमें डिज़ोल्व हो गई थी, बिकॉज इट हैज़ मिक्सड विद द वाटर, वाटर के साथ वो मिक्स थी। द शुगर हैज़ डिज़ोल्व्ड इन दी वाटर, शुगर बिल्कुल उसमें डिज़ोल्व थी।
In a solution of sugar and water, the sugar is called the solute and the water is called the solvent. अब जो शुगर हमने ऐड की थी वो सोल्यूट का काम करेगी और जो वाटर है जिसमें हम शुगर ऐड कर रहे हैं वो हमारे पास सॉल्वेंट है. We say that sugar is soluble in water. तो हम कह सकते हैं कि जो शुगर है वो पानी में हल पजीर है, यानी कि वो मिक्स हो रही है, सोल्यूबल है. सॉल्ट इज़ ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर. सॉल्ट जो है वो भी वाटर में सोल्यूबल है. नमक को अगर हम पानी में मिक्स करते हैं तो वो भी बड़ी जल्दी उसमें हल हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाएगा. शुगर एंड सॉल्ट आर मोर सोल्यूबल इन हॉट वाटर देन इन कोल्ड वाटर. गर्म पानी में ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व होता है वाटर शुगर और सॉल्ट देन इन कोल्ड वाटर. नंबर 62. Some substances are not soluble in water. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पानी में हल नहीं होती. We say that they are insoluble. तो हम बोलेंगे कि ये सारी insoluble हैं, यानी कि न हल पजीर हैं. दे डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर. सैंड एंड चॉक आर इनसोल्यूबल इन वाटर. चॉक और जो सैंड है, रेत है, इनको अगर पानी में मिक्स करें तो ये पानी में मिक्स नहीं होंगे क्योंकि ये इनसोल्यूबल हैं. इफ़ यू ऐड सम पाउडर चॉक टू अ ग्लास ऑफ वाटर, अगर आप थोड़ा सा पाउडर चाक का लें, उसको ग्लास में डालें, ग्लास में पानी था, एंड शेक इट, और उसको शेक किया जाए, यू विल सी वाइट स्पैक्स इन दी वाटर. तो हम देखेंगे वाइट स्पैक्स उसमें नज़र आना शुरू हो जाएंगे पानी में. इट हैज़ नॉट डिज़ोल्व्ड इन वाटर, क्योंकि वो पानी में डिज़ोल्व्ड नहीं हुआ था. वी कॉल दिस मिक्सचर अ सस्पेंशन. हम इस मिक्सचर को सस्पेंशन बोल देते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है इमल्शन. एड सम कुकिंग ऑयल टू अ ग्लास ऑफ वाटर एंड शेक इट. थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालें पानी में और उसको शेक करें तो हम देखेंगे, यू विल सी दैट द वाटर बिकम क्लाउडी. जो पानी था वो बिल्कुल क्लाउडी हो गया था. ऑयल इज़ नॉट सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि जो ऑयल है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं है. ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स प्रॉपरली. ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होते. वी कॉल दिस टाइप ऑफ मिक्सचर एंड इमल्शन. तो हम इस मिक्सचर की इस टाइप को इमल्शन बोल देते हैं. इफ़ यू लीव द इमल्शन ऑन अ शेल्फ फॉर सम टाइम, अगर हम इस इमल्शन को, वाटर और ऑयल को शेल्फ पे ऐसे ही कुछ देर के लिए रख दें, यू विल सी, तो आप देखेंगे दैट ऑयल कम टू दी टॉप ऑफ दी वाटर. तो जो ऑयल था वो वाटर के टॉप पे आ जाएगा. नेक्स्ट पेज नंबर 60. अलॉय क्या है? अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स इज कॉल्ड एन अलॉय. डिफरेंट तरह के मेटल्स जब मिलते हैं उनके मिक्सचर को हम अलॉय बोल देते हैं. कॉइन्स एंड कुकिंग पॉट्स आर मेड ऑफ अलॉयज. जो खाना बनाने के लिए हम बर्तन वगैरह यूज़ करते हैं, और इसके अलावा कॉइन्स जो सिक्के हैं वो भी एग्जाम्पल हैं किसकी? अलॉयज़ की, क्योंकि ये डिफरेंट मेटल से मिलकर बने हैं. Example of alloys include brass, copper and bronze. Brass is an alloy of copper and zinc metal. Bronze is an alloy of the metal copper and tin. ये सारे हमारे पास जो थे metals हैं जो कि mixture जब इनका होगा तो ये coins वगैरह बनाने में useful हैं. सेपरेटिंग मिक्सचर. मिक्सचर को सेपरेट किस तरीके से किया जाता है? देयर आर मैनी वेज ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर. मिक्सचर को सेपरेट करने के बहुत से वेज हैं. बाय फिल्टरिंग, फिल्टर करके हम सेपरेट कर सकते हैं. फिल्टरिंग इज़ अ वे, फिल्टर करना ऐसा तरीका है टू सेपरेट अ सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड. लिक्विड से सॉलिड को हम सेपरेट कर सकते हैं. सैंड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फिल्टर पेपर. फिल्टर पेपर अगर हम यूज़ करेंगे, फिल्टर पेपर को अगर हम इस फनल में रख दें और उस जिस वाटर में सैंड मिक्स थी उसको फ़िल्टर पेपर के ऊपर से जब हम गिराएंगे तो नीचे हमारे पास फ़िल्टर्ड वाटर आ जाएगा और जो सैंड है वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी. द वाटर विल पास थ्रू बट द सैंड विल बी लेफ्ट ऑन दी फिल्टर पेपर. वाटर पास थ्रू हो जाएगा और जो सैंड थी वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर ऐसे ही रह जाएगी. नेक्स्ट पेज नंबर 64. पेज नंबर 67. यूनिट नंबर 5, मैटर एंड इट्स स्टेट. एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द करेक्ट आंसर. फर्स्ट MCQ है, द स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड ऑन दी बिटवीन द पार्टिकल. जो मैटर की स्टेट है वो डिपेंड करती है, इन्हसार करती है किन पार्टिकल्स पे, किन चीज़ों पे? स्पेस, सॉलिड, वाटर या गैस. तो स्पेस अगर होगी तो मैटर उस पर डिपेंड करेगा, उसके पार्टिकल्स वगैरह मूवमेंट करेंगे. नेक्स्ट MCQ नंबर 2 है, व्हेन अ सब्सटेंस इज डैश इट्स पार्टिकल्स बिगन टू मूव फ्रीली एंड चेंज ऑफ स्टेट्स अकर. जब सब्सटेंसेस मूव करते हैं उसके पार्टिकल जो है वो फ्रीली मूव करेंगे एंड अ चेंज ऑफ स्टेट अकर, और वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं.
कूल्ड, हीटेड, एवेपोरेटेड या फ्रोज़न। तो जब किसी सब्सटेंस को हीट किया जाएगा तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव करेंगे। नेक्स्ट MCQ नंबर 3 है व्हेन वाटर इज़ कूल्ड, जब पानी को ठंडा किया जाता है। MCQ नंबर 3 है व्हेन वाटर इज़ कूल्ड, जब पानी को ठंडा किया जाता है इट्स पार्टिकल्स, जो उसके पार्टिकल्स हैं, डैश एनर्जी एंड मूव क्लोजर टू ईच अदर। उसमें एक तो एनर्जी आ रही है, दूसरा उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के नज़दीक थे बिल्कुल। एंड इट फ्रीज टू फॉर्म आइस, और वो फ्रीज होके आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, एनर्जी को गेन कर रहे हैं, एनर्जी लॉस कर रहे हैं, एनर्जी डू नॉट लॉस नहीं हो रही। और क्रिएट, क्या एनर्जी पैदा हो रही है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें एनर्जी लॉस होगी। नेक्स्ट MCQ नंबर 4 है द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉयल इज कॉल्ड इट्स डैश पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड को बॉयल किया जाता है उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या एवेपोरेटिंग। तो बॉइलिंग पॉइंट है जिसमें हम लिक्विड जो है लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट करते हैं। MCQ नंबर 5 है द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम अ लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड, ऐसी स्टेट जो कि द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम अ लिक्विड टू अ गैस इज़ कॉल्ड, ऐसी स्टेट जो कि लिक्विड से गैस में हम कन्वर्ट करते हैं उस स्टेट को क्या कहा जाता है, एवेपोरेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग और कंडेंसेशन। तो एवेपोरेशन का प्रोसेस था जिससे लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जाएगा। द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम वेपर्स टू अ लिक्विड स्टेट इज़ कॉल्ड, इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, मेल्टिंग और फ्रीजिंग। तो कंडेंसेशन ये प्रोसेस था। नेक्स्ट पेज नंबर 68, MCQ नंबर 7 है व्हेन शुगर डिज़ोल्व इन वाटर, जब चीनी को, शुगर को हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं, मिक्स करते हैं, इज़ फॉर्म्ड, तो ये किस फॉर्म में आ जाती है, एमल्शन, सॉल्यूशन, सस्पेंशन या अलॉय। तो ये एक सॉल्यूशन बना देती थी। नेक्स्ट MCQ नंबर 7 है टू सेपरेट सैंड, सैंड को, रेत को हमने सेपरेट करना है फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर वी नीड टू द मिक्सचर। हमने सैंड को वाटर से सेपरेट करना था, तो ये मिक्सचर तो है था, लेकिन हम लोग इसको किस प्रोसेस से करेंगे, फिल्टर, स्टर, हीट या डिकेंट। तो फिल्टर का प्रोसेस है जिससे हम सैंड को वाटर से सेपरेट कर सकते हैं थ्रू फिल्टर पेपर। नेक्स्ट MCQ नंबर 9 है अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन फिलिंग कैन बी सेपरेटेड बाय स्टिरिंग द मिक्सचर विद अ स्पून, मैग्नेट, वुडन रोलर या रॉड। तो आयरन और सैंड दोनों मिक्स थे, इनको हमने सेपरेट करना है जिस प्रोसेस से, वो मैग्नेट का प्रोसेस था। मैग्नेट से हम जितना भी आयरन है वो सेपरेट कर लेंगे, हमारे पास जो है वो सैंड वो बच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फिलिंग द ब्लैंक्स। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी, जो हवा है वो बहुत सी गैसेस का मजमुआ है। तो यहाँ पे हम एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। सेकंड है फिजी ड्रिंक कंटेन शुगर, फ्लेवरिंग, वाटर एंड डैश गैस। जो फिजी ड्रिंक था वो मुश्तमिल था शुगर पे, फ्लेवर वगैरह के लिए, वाटर, और इसके अलावा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट थर्ड पे हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स है व्हेन शुगर डैश इन वाटर वी कैन नॉट सी इट। अगर जब हमारे पास शुगर थी और वाटर, तो वी कैन नॉट सी इट, तो हम नहीं देख सकते अगर उसमें वाटर में उसको मिक्स कर दिया जाए तो। नेक्स्ट फोर्थ फिलिंग द ब्लैंक है द शुगर इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सोल्यूट। शुगर जो थी सॉल्यूशन में सोल्यूट का काम कर रही थी, जबकि वाटर जो था वो सॉल्वेंट का काम कर रहा था।
वाटर इज़ अ सॉल्वेंट फॉर शुगर एंड सॉल्ट। जो चीज़ हम ऐड करेंगे वो सोल्यूट होगी और जिसमें ऐड किया जाएगा वो सॉल्वेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक 6 है। सैंड डज़ नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। जो रेत है वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होती, हल नहीं हो सकती। नेक्स्ट 7 फिलिंग द ब्लैंक है। चॉक इज डैश इन वाटर। जो चॉक है वो भी इनसोल्यूबल है वाटर में। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक नंबर 8 है। कॉइन्स आर मेड ऑफ अलॉयज ऑफ मेटल। जो कॉइन्स हैं वो अलॉय से मिलकर बने हैं और अलॉय क्या था? डिफरेंट मेटल्स का मजमुआ या मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। नेम द प्रोसेस बाय विच। यहाँ पे प्रोसेस हमने बताना है। आइस चेंज टू वाटर। आइस को चेंज किया जाता है वाटर में, किस प्रोसेस से? हीटिंग। सेकेंड है वाटर चेंज इनटू आइस। वाटर को हम चेंज करते हैं आइस में, किस प्रोसेस से? फ्रीजिंग। थर्ड है लिक्विड वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग। वाटर वेपर्स को हीट से जो हम प्रोसेस करवाते हैं वो क्या था? एवेपोरेटिंग। नेक्स्ट पेज नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 4 है। राइट 3 प्रॉपर्टीज़। हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस वगैरह के बारे में बताया है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है, इनकी खसूसियात बतानी है कि क्या खसूसियात हैं इनकी। अ सॉलिड, सॉलिड का जो वॉल्यूम है फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी क्या है? फिक्स्ड शेप। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या है? पार्टिकल्स आर क्लोज। जो इसके पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हुए होते हैं। नेक्स्ट सेकंड है हमारे पास अ लिक्विड। लिक्विड की 3 प्रॉपर्टीज़ हमने बतानी है। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, लेकिन उसकी शेप जो थी वो फिक्स्ड नहीं थी, नो फिक्स्ड शेप। क्योंकि जिस तरह के वेज़ल में हम लिक्विड को डालते हैं वो उसी की शेप ले लेता है। थर्ड इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? कैन फ्लो। ये इजीली फ्लो कर सकता है। नेक्स्ट गैस। इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ बतानी हैं। गैसेस जो हैं नो फिक्स्ड वॉल्यूम, सेकेंड प्रॉपर्टी है नो फिक्स्ड शेप, और थर्ड पे जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या होगी? कैन मूव फ्रीली। जो इसके गैस पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। राइट एग्जांपल्स ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स। कुछ मिक्सचर्स हैं उनकी एग्जांपल्स हमने बतानी हैं। गैस प्लस गैस, तो एयर उसकी एग्जांपल में आ जाएगा। सेकंड है लिक्विड प्लस गैस, तो इसमें फिज़ी ड्रिंक आ जाएगा।
थर्ड है लिक्विड प्लस लिक्विड, तो इसकी एग्जांपल में मेयोनेज़ आ जाएगा। लिक्विड प्लस सॉलिड फोर्थ वाला है मिक्सचर हमारे पास, तो इसकी एग्जांपल जो है वो मडी वाटर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ वाला मिक्सचर था सॉलिड प्लस सॉलिड, तो इसकी एग्जांपल में आ जाएगा ब्रश, जो कि मेटल की ही एक फॉर्म है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, नेम द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द पार्ट्स ऑफ अ मिक्सचर, कि हम किस तरह से सेपरेट करते हैं, सिर्फ इन पार्ट्स के नाम बताने हैं। फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये फिल्टरिंग का प्रोसेस है, क्योंकि इसमें फिल्टर पेपर यूज़ होगा, फिल्टरिंग प्रोसेस। सेकेंड हमारे पास प्रोसेस है अवेपोरेटिंग का, जिसमें हमने रीडिंग में भी इसको किया था कि सॉल्ट को वाटर से जब हमने सेपरेट करना होता है तो वाटर और सॉल्ट के मिक्सचर को हम हीट करेंगे, जो वाटर है वो अवेपोरेट हो जाएगा और जो सॉल्ट है वो उसी पॉट में रह जाएगा, तो ये प्रोसेस अवेपोरेटिंग। हमने एक्सरसाइज की, उसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चंस हैं यूनिट नंबर 5 मैटर एंड इट्स स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ मैटर, मादा क्या है, एंड व्हाट इज़ मेड अप ऑफ, और ये किन चीज़ों से मिलकर बना है, ये किससे मिलकर बना है। एनीथिंग दैट, हर वो चीज़ टेक्स अप स्पेस, जो कि जगह घेरती है, एंड हैज़ वेट, is called matter. Matter is made up of very tiny particles, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, called atoms. मैटर क्या था, हर वो चीज़ जो कि वज़न रखती है और जगह घेरती है वो मैटर कहलाएगी, और मैटर से मिलके जो है वो एटम्स बनते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स आर नॉन एज एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज अ सस्पेंशन, गिव एन एग्जाम्पल। सस्पेंशन क्या है, साथ उसकी एग्जाम्पल बतानी है। सम सब्सटेंसेस आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि वाटर में हल पजीर नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल add some powdered chalk
to a glass of water and shake it. You will see white sparks in the water. We call this mixture a suspension. कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि वाटर में सोल्यूबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, जब हम वाटर में ऐड करते हैं चाक के पाउडर को और उसको शेक करेंगे तो जो चाक के पीसेस हैं या उसके स्पर्क्स हैं वो हमें वाटर में नज़र आएंगे। तो इस सारे प्रोसेस को हम सस्पेंशन बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ एन इमल्शन? इमल्शन क्या है? ऑयल एंड वाटर do not mix properly add some cooking oil to a glass of water and shake it. You will see that water become cloudy this mixture is called emulsion. इमल्शन क्या था? वाटर में ऑयल अगर हम ऐड करते हैं तो जो वाटर है वो ऑयल को मिक्स प्रॉपरली नहीं करता और जो वाटर है वो नीचे रह जाएगा और जो ऑयल है वो ऊपर मूव करना शुरू हो जाएगा। इस सारे मिक्सचर को इमल्शन कह दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ एन अलॉय? गिव एन एग्जाम्पल। अलॉय क्या है उसकी एग्जाम्पल बतानी है। अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स a mixture of different metals मुख्तलिफ मेटल्स जो हैं उनके मिक्सचर को हम अलॉय बोल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, brass is an alloy of copper and zinc metal.
हमने इस चैप्टर में मैटर के बारे में पढ़ा, मैटर क्या है, उसकी काइंड्स क्या थी, लिक्विड और गैसेस, इसके अलावा सॉलिड जो मटेरियल था, सब्सटेंसेस थे, उनके बारे में पढ़ा, एटम्स की स्टडी की, मॉलिक्यूल्स की स्टडी की। ओवरऑल हमने इसकी जो एक्सरसाइज थी वो देखी। नेक्स्ट हमने इसके क्वेश्चंस किए हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटर। अल्लाह हाफिज़।